महागठबंधन के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी से बात होती है कि भक्त चरण दास जी की भक्ति बीजेपी के प्रति ज़्यादा है। कांग्रेस को क्या कर देंगे 2 नवंबर को पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जहां हर एक पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी है, इसी क्रम में आपको बता दें कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने यह तक कह दिया राजद को कि राजद 2 सीटों के कारण अपनी 19 सीट गंवा रही है। वही उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद राजद और बीजेपी का जो है वो गठबंधन हो जाएगा। इसी को लेकर जब आज हमने राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की तो उन्होंने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है। ज़मीनी हकीकत क्या है उनको पता है नहीं। अब वो प्रभारी बिहार के भले बन गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं, ये जो जनता की जो आस है कांग्रेस से वो टूट रही है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। महागठबंधन की महामजबूती के लिए ही दोनों सीट कैसे हम जीतेंगे, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सब लोगों से बात करके, भक्त चरण दास जी से भी बात करके, तब दोनों सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा। और ये सारा मामला कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के कुछ लोग खराब कर रहे हैं और एनडीए को, बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर भक्त चरण दास जी को हकीकत पता होगी, अगर हो जाएगी, तब उनको पता चलेगा 2 नवंबर को कि किसकी कितनी हैसियत है, राजनीतिक ज़मीन किसकी कितनी मजबूत है। कांग्रेस के साथ सब दिन आरजेडी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए उनका बिहार में क्या है। कांग्रेस तो पूरे देश में लड़ती है चुनाव, लेकिन कांग्रेस एक सीट के लिए इस तरह से कर रही है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और कांग्रेस हठधर्मिता के कारण ये नौबत आई है। महागठबंधन के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी से बात होती है। भक्त चरण दास जी कौन होते हैं? ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग ये प्रवचन ना करें। ये बयान दे करके भक्त चरण दास जी ने बीजेपी के प्रति अपनी भक्ति दिखा दी है। और वो कांग्रेस के प्रभारी बन के बिहार नहीं आए हैं। लग रहा है इस बयान से कि वो बीजेपी के प्रभारी बन करके बिहार आए हैं। उनको सरजमी की कोई हकीकत पता है नहीं, और वो अनाप शनाप इस तरह का अंदरगल बयान देंगे तो इससे हम भी चुप नहीं बैठेंगे। महागठबंधन धर्म का पालन सभी दलों को करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सभी दलों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह का बयान देंगे तो हम भी चुप नहीं बैठ सकते। कभी कोई हमारे नेता पर उंगली उठाता, कभी कोई कह रहा है। इस तरह का बयान से ये दिख रहा है कि भक्त चरण दास जी की भक्ति बीजेपी के प्रति ज़्यादा है। और महागठबंधन जो लड़ाई है बिहार में, उस लड़ाई को वो कमज़ोर कर रहे हैं इस तरह के बयान दे करके। उनको ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। हमारा तो इतिहास है हमारे नेता का, हमारी पार्टी का, कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। और कांग्रेस भी हमारी ताकत के सहारे बिहार में खड़ी होती है। और कांग्रेस को अपनी ज़मीन, वास्तविक ज़मीनी हकीकत का ज्ञान रखना चाहिए। सिर्फ हवाई बात कर देने से और बिहार जैसे राज्यों का प्रभारी बन जाने से बहुत बड़ा वो यहाँ पर कांग्रेस को क्या कर देंगे 2 नवंबर को पता चल जाएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना राजद के प्रवक्ता
मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि भक्त चरण दास जो हैं वो बिहार में कांग्रेस के प्रभारी बनकर नहीं बल्कि बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में महागठबंधन जो है वो अब अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो क्या जब 30 अक्टूबर को मतदान होंगे और 2 नवंबर को मतगणना होगा तो किसके भाग में दोनों सीट जाता है? बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।